पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट मेथड की मदद से एरे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। आइए आज हम बबल सॉर्ट मेथड के द्वारा एरे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना देखते हैं। बबल सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम अपने एरे एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज हमारे पास 5 नंबर्स इन एरे हैं जो कि 0 से 4 अलग अलग इंडेक्स में स्टोर हैं। अब हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक्स। अगर 0 इंडेक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वैल्यू एक्सचेंज होगा। 0 इंडेक्स पे 8 जाएगा और 1 इंडेक्स पे 10 आएगा। इस तरह से हमारा डेटा आइटम इस तरह अरेंज हो गया 0 को 1 से चेक करने के बाद। फिर वापस 1 को अब 2 के साथ चेक करेगा। यस, यहाँ भी आपका 1 इंडेक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है, सो वैल्यू स्वैप होगा और आपका डेटा 8, 9, 10 के रूप में अरेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंडेक्स के वैल्यू को 3 के साथ चेक करेगा। 2 इंडेक्स का वैल्यू ऑलरेडी छोटा है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। आगे आपका फिर 2 इंडेक्स के वैल्यू को 3 से चेक करने के बाद आप 3 इंडेक्स के वैल्यू को 4 के साथ चेक करेगा। येस, यहाँ पे 3 इंडेक्स का वैल्यू 4 इंडेक्स से बड़ा है तो स्वैपिंग होगा और डेटा इस ऑर्डर में अरेंज हो जाए। सो ये फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद डेटा इस तरह से अरेंज हो गया। इसको हम देखें तो देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऊपर तो नहीं आया, बट इस एरे का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू बिलो में आ गया। तो सेकेंड फेज में अब इसके साथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं सेकेंड फेज कैसे होता है। यहाँ पे डेटा आइटम आपके इस ऑर्डर में अरेंज है तो फिर से 0 इंडेक्स 1 के साथ चेक होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर 1 को 2 के साथ चेक करेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे फिर 2 को 3 के साथ चेक करेगा, येस चेंजेस होगा और आपका वैल्यू यहाँ पे 7, 10, 12 के रूप में अरेंज हो जाएगा। अब उसके बाद अब लास्ट हमने देखा यहाँ पे कि शुरुआत दौर में हमने 0 को 1, 1 को 2, 2 को 3, 3 के 4 के साथ चेक किया था। दूसरी बार में हम 0 को 1, 1 को 2 और 2 को 3 के साथ चेक किए। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारा डेटा आइटम्स जो ये हैं, अब 0 को 1 से चेक करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा और 1 को 2 के साथ चेक करेंगे तो हमारा वैल्यू इस तरह से दिखेगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू इस तरह आते हैं और अब हमें 0 को 1 के साथ चेक करना है और 0 को 1 से चेक करने के बाद हमारा वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। तो ये है बबल सॉर्ट टेक्निक्स जिसकी मदद से आपने एरे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। आइए अब इस बबल सॉर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम लोग जावा लैंग्वेज में एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। और वैल्यू ले लिया इसमें हम लोग 10, 8, 9, 12 एंड 7। यहाँ पे लूप वेरिएबल हम लेते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं स्वैपिंग करने के लिए। यहाँ से हम लोग बबल सॉर्ट लॉजिक लगाते हैं। i इक्वल्स टू 0, I less than a dot length minus 1 I plus plus for j equals to 0, j less than a dot length minus 1 माइनस आई और j प्लस प्लस। इफ a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, सो x इक्वल्स टू a ऑफ j, a ऑफ j इक्वल्स टू a ऑफ j प्लस 1 and a of j plus 1 equals to x। यहाँ पे हमने ये लॉजिक अप्लाई कर, यहाँ x के बाद सेमीकोलन होना है। यस, नाउ हम प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेटा फॉर i इक्वल्स टू 0, I लेस देन a डॉट लेंथ I प्लस प्लस।
ए ऑफ आई प्लस इस तरह से हमारा बबल सॉर्ट मेथड की मदद से हमने एरे एलिमेंट्स को अरेंज करने का ये प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया। आइए इस प्रोग्राम को समझते हैं। आई का वैल्यू पहली बार 0 मिलेगा आपको और लेंथ -1 4 तक चलेगा। जे का वैल्यू 0 है और जे लेस देन 4 माइनस आई तक चलेगा। तो 4 माइनस आई मतलब लेस देन 4 तक ही चलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है। यहाँ आइए अब चेक करते हैं। ए ऑफ 0 को चेक करेगा ए ऑफ 1 इंडेक्स के साथ। अगर वैल्यू 0 का बड़ा होगा तो x में ए ऑफ 0 जाएगा, ए ऑफ 0 में ए ऑफ 1 जाएगा और ए ऑफ 1 में x चला जाएगा। इस तरह से वैल्यू स्वैप हो जाएगा। जे प्लस प्लस से जे का वैल्यू जब 1 होता है, 4 से छोटा है, तो ए ऑफ 1 को इस बार ए ऑफ 2 के साथ चेक करेगा और अगर ए ऑफ 1 बड़ा है ए ऑफ 2 से तो वैल्यू स्वैप करेगा। जे प्लस प्लस से जे का वैल्यू 2 होता है तो ए ऑफ 2 को 3 से करेगा, स्वैप करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो, नहीं तो आगे बढ़ेगा। जे प्लस प्लस से जे का वैल्यू 3 होता है तो अभी भी 4 से छोटा है, तो ए ऑफ 3 को ए ऑफ 4 के साथ चेक करेगा। यस, ए ऑफ 3 ए ऑफ 4 के साथ चेक होगा। अगर ए ऑफ 3 बड़ा है ए ऑफ 4 से तो वैल्यू स्वैप होगा। एक्स का वैल्यू एक्स में ए ऑफ 3 का जाएगा, ए ऑफ 3 में ए ऑफ 4 का जाएगा और ए ऑफ 4 में x चला जाएगा। इस तरह से वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा। प्लस प्लस से 4 होता है तो कंडीशन फॉल्स बाहर आता है। आई प्लस प्लस से आई का वैल्यू 1 होता है। जे का वैल्यू 0 है, जे लेस देन 4 माइनस 1। इस बार जे का वैल्यू चेक होगा, लेस देन 3 होना चाहिए। चलिए, तो इस बार 0 को 1 से चेक करेगा, प्लस प्लस से 1 होगा तो 1 को 2 से, प्लस प्लस से 2 होगा, 3 से छोटा है तो 2 को 3 से चेक करेगा। 3 इंडेक्स तक के चेक करने के बाद 4 होगा तो बाहर आएगा। आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, 4 से छोटा है, जे का वैल्यू 0 है और इस बार जे लेस देन 4 माइनस 2 मतलब लेस देन 2, जब तक जे का वैल्यू 2 से छोटा रहेगा। तो 0 को 1 से करेगा और 1 को 2 से करेगा। फिर आई का वैल्यू जब आपको बढ़ के 3 मिलेगा तो जे का वैल्यू 0 और जे लेस देन 4 माइनस 3 1 तक जाएगा। तो 0 को 1 से चेक करेगा, प्लस प्लस से जे का वैल्यू 2 होगा, बाहर आएगा। आई प्लस प्लस से आई का वैल्यू भी 4 होगा तो बाहर आएगा और फिर आपका डेटा अरेंज होकर दिख जाएगा। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, क्लोज करते हैं और फिर हम उसे रन कराते हैं। और हमारे वैल्यू अरेंज होके दिख गए। सो ये है आपका बबल सॉर्ट मेथड, जिसकी मदद से हम लोगों ने अपने डेटा आइटम्स को सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया।